नमस्कार। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों का सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच इस समय आगाज हो चुका है। लीड्स के हेडिंग्ली मैदान में बहुत ही शानदार मुकाबला इस समय देखने को मिला, खास करके इंग्लैंड के गेंदबाजों के द्वारा। क्या शानदार गेंदबाजी, बिल्कुल घातक गेंदबाजी, और कहा जाए तो भारतीय टीम को धरसाई कर देने वाली गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली है और बहुत ही सुंदर खेल का प्रदर्शन दिखाया है। पहले टेस्ट और दूसरे टेस्ट के मुकाबले कहा जाए तो इंग्लैंड की टीम बिल्कुल विपरीत इस समय नजर आ रही है और पूरी तरह से हावी है और भारतीय टीम को पहली पारी में नाकोदम कर दिया है। स्वागत है आप सभी का रेनकुम स्पोर्ट्स पर। मैं संदीप तीसरी टेस्ट मैच का एनालिसिस लेकर इस समय उपस्थित हूँ और कुछ हेडलिंग मैदान के बारे में बताने के लिए कि वहां पर भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं भारतीय टीम की उस मैदान पर, लीड्स के मैदान पर क्या प्रदर्शन रहा है। तो कहा जाए तो 1967 के बाद से भारतीय टीम उस मैदान पर खेलते हुए अब तक एक भी मैच नहीं हारी है और भारतीय टीम 19 साल के बाद इस मैदान पर इस समय खेल रही है। तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों का सीरीज है, वो तीसरा मुकाबला इस समय है। यदि मैं बात करूं तो 1986 में और 1979 की बात करूं तो 86 में जहां भारतीय टीम जीत मिली थी, 79 में ड्रा करवाया था मैच, लेकिन वहीं 19 साल पहले जब भारतीय टीम उतरी थी उसके बाद उतर रही है तो वो टेस्ट मैच बिल्कुल रिकॉर्ड बना था। बहुत ही शानदार, बहुत ही चमत्कारी कहा जाए तो टेस्ट मैच साबित हुआ था भारतीय टीम के लिए। उस समय के और उस जमाने की बात कही जाए तो जिस समय भारतीय टीम टेस्ट मैचों में विदेशी धरती पर कहा जाए तो बहुत ही ज्यादा असफल साबित होती थी, लेकिन उस समय उस वर्ष 2002 ईस्वी में सौरव गांगुली की कप्तानी में भारतीय टीम ने बहुत ही शानदार तरीके से उस टेस्ट मैच को जीता था पारी और 46 रनों से, जिसमें सचिन तेंदुलकर 193 रनों की पारी खेले थे। वहीं राहुल द्रविड़ जो कि दीवार के नाम से जाने जाते हैं, आज भी उन्हें कहा जाता है, वो 148 रन बनाए थे और वहीं खुद कप्तान सौरव गांगुली ने 128 रनों की एक मजबूत पारी तीनों ने खेलकर भारतीय टीम को विदेशी धरती पर जीत दिलाई थी। और उसके बाद से कहा जाए तो भारतीय टीम की धीरे धीरे कहा जाए तो अच्छा खासा इस समय विकास हो चला है और अब तो कहा जाए तो गेंदबाजी को जो एक हिस्सा था तेज गेंदबाज का, वो कमजोर पैनल माना जाता था, लेकिन अब भारतीय टीम के अंदर बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी है और अच्छे गेंदबाज हैं, घातक गेंदबाज हैं यदि पिछले 2 टेस्ट मैचों की बात कर ली जाए। लेकिन अब मैं बात करूंगा इस तीसरे टेस्ट मैच के बारे में। तो तीसरे टेस्ट मैच में कहा जाए तो ठीक विपरीत यहाँ पर टीम देखने को मिल रही है, जहां 2 टेस्ट मैचों में क्या शानदार प्रदर्शन, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, क्या शानदार शुरुआत दी थी रोहित शर्मा और केएल राहुल के सलामी जोड़ी ने, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल विपरीत हो गया है। तो मैं चर्चा करने से पहले, एनालिसिस करने से पहले मैं बता दूं कि ये मुकाबला लीड्स के हेडलिंग मैदान में खेला जा रहा है, जहां पर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। यदि मैं दोनों टीमों के बारे में बता दूं कि कौन कौन से खिलाड़ी खेल रहे थे, तो भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, बुमराह, ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज खेल रहे थे। वहीं इंग्लैंड की टीम की तरफ से देखा जाए तो जो रूट खुद कप्तान खेल रहे थे, रॉरी खेल रहे थे और उसके बाद देखा जाए तो एक हमीद यहाँ पर खेल रहे हैं, जॉश बटलर खेल रहे हैं, जॉनी बेयरस्टोक खेल रहे हैं, मोइन अली है, सैम करन है, अबर्टन है, उसके अलावा रॉबिन्सन है, जेम्स एंडरसन, ये सारे खिलाड़ी तीसरे टेस्ट मुकाबले में आपस में दोनों टीम खेल रही है। यदि मैं बात करूं शुरुआत की तो भारतीय टीम टॉस जीतती है और बल्लेबाजी करने के लिए उतरती है। मौसम बिल्कुल कहा जाए तो शुष्क रहता है, नमी रहता है मैदान में, क्योंकि पहले ही कहा जाए तो भारतीय टीम ने के कप्तान ने कहीं ना कहीं ये सोचा था कि पहले सेशन का पहला घंटा यदि आसानी से निकल जाता है तो भारतीय टीम इस मैच में बेहतरीन कर जाएगी बल्लेबाजी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। नमी का और जो गेंद लहरा रही थी हवा में और हवा के साथ जो स्विंग हो रही थी उसका भरपूर फायदा उठाया जेम्स एंडरसन ने और पहली ओवर के ही कहा जाए तो पहले ओवर में ही केएल राहुल को एक ऐसी गेंद थी जो कि ओवर पिच गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर रखा था बिल्कुल, और ड्राइव करने के लिए लालच दिया था और उस लालच में फंस गए केएल राहुल और उन्होंने अपनी से दूर की गेंद को ड्राइव करने के लिए गए और वहां पर उनके बल्ले का किनारा लेते हुए सीधे जोश बटलर के हाथों में कैच जा बैठा और इस तरह से पहले
विकेट का पतन पहले रन पर हो जाता है। फिर आते हैं चेतेश्वर पुजारा। लग रहा था कि यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा जिस तरह से 2 टेस्ट मैचों में असफल साबित हुए, अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी करेंगे, अच्छी सफलता हासिल करेंगे अपने बल्लेबाजी से, लेकिन वैसा हुआ नहीं। जेम्स एंडरसन की लगातार घातक गेंदबाजी की बदौलत चेतेश्वर पुजारा को मात्र 4 के स्कोर पर, जिस समय भारतीय टीम का स्कोर था उस समय आउट कर वापस चलता किया और भारतीय टीम का स्कोर 4 पर 2 हो गया और वहीं चेतेश्वर पुजारा मात्र 1 रन बनाकर वापस चले गए। विराट कोहली का आगमन होता है, वो भी बिल्कुल जूझ रहे हैं अपने फॉर्म से। कहा जाए तो पिछले टेस्ट मैच की बात की जाए तो एक अच्छा पारी देखने को मिला था, लगभग 50 रनों के आसपास बनाए थे, लेकिन यहाँ पर जरूरत थी विराट कोहली को कि 2 महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके थे, उसे संभल कर यहाँ पर खेला जाए। एक छोर पर रोहित शर्मा कुछ अच्छे खेल रहे थे, लेकिन विराट कोहली को 7वीं बार यहाँ पर अपने जाल में फंसाया जेम्स एंडरसन ने और भारतीय टीम की कमर ही नहीं बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया इन 3 विकेटों को चटकाकर। अब बची खुची उम्मीद कहा जाए तो अजिंक्य रहाणे और इसके अलावा देखा जाए तो ऋषभ पंत पर था, लेकिन जहां पर अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा की जोड़ी आगे बढ़ती है और ये तीसरा विकेट 21 के स्कोर पर गिर जाता है विराट कोहली के रूप में, जो कि मात्र 7 रन बनाते हैं। यहां से पारी को बहुत बढ़िया से संयम और धैर्य के साथ रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे सधी हुई पारी खेलते हैं सूझबूझ के साथ और बिल्कुल कहा जाए तो एकाग्र के साथ और अच्छी तालमेल के साथ दोनों बल्लेबाज पारी को सजाते संवारते हुए एक नए पारी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि लंच के ठीक पहले जो सेकेंड लास्ट बॉल थी उस गेंद पर यहाँ पर रॉबिन्सन ने अजिंक्य रहाणे को एक ऐसी गेंद जो कि टप्पा पड़ने के बाद गेंद हल्की ऑफ स्टंप से बाहर निकल रही थी और उसे खेल बैठे, वहां पर पुश करना चाहते थे, डिफेंस करना चाहते थे अजिंक्य रहाणे और बल्ले को चूमते हुए गेंद सीधे पहुंची बटलर के पास। तो आज कहा जाए तो बटलर ने 5 कैच पकड़े हैं और वो भी बहुत ही सभी महत्वपूर्ण कैच। अजिंक्य रहाणे आउट होकर चले जाते हैं। फिर यहाँ पर लंच का समय होता है और भारतीय टीम का स्कोर हो जाता है 56 पर 4। अब आते हैं दूसरे सेशन का शुरुआत होता है। दूसरे सेशन में यहाँ पर नए बल्लेबाज के रूप में ऋषभ पंत आते हैं, लेकिन ऋषभ पंत भी ज्यादा देर नहीं टिक पाते, मात्र 2 से 3 रन ही स्कोर आगे बढ़ता है, लगभग 58 रन, और वहां पर जाकर ऋषभ पंत भी आउट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर 5वें विकेट का झटका यहाँ पर लग जाता है और टीम पूरी तरह से कहा जाए तो टूट सी जाती है और जिस तरह से ताश की पत्तों की तरह नियमित अंतराल पर विकेट गिर रहे हैं उस तरह से भारतीय टीम का हतोत्साहित होते चले जा रही है। बिल्कुल बैकफुट पर दिख रही थी टीम और कहा जाए तो पूरी तरह से बेड़ियों में बांध लिया था इंग्लैंड के गेंदबाजों ने। लेकिन फिर उसके बाद आते हैं रवींद्र जडेजा रोहित शर्मा पारी को फिर आगे बढ़ाते, लेकिन 67 के स्कोर पर जाकर रोहित शर्मा आउट हो जाते अपने व्यक्तिगत स्कोर 19 पर और वहां से छठा विकेट जहां पर 67 के स्कोर पर गिरता है वहीं कहा जाए तो अगले 3 विकेट का जो पतन होता है वो 67 के ही स्कोर में हो जाता है और भारतीय टीम 10 मिनटों के अंदर में 4 विकेट गंवा बैठती है और मात्र 40 ओवर और 4 गेंदों खेलते हुए भारतीय टीम 78 के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है और बहुत ही बुरी प्रदर्शन कर सकते हैं। जिस तरह से 2 टेस्ट मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लॉर्ड्स में क्या लाजवाब जीत दर्ज की थी 151 रनों की, वहीं बारिश के कारण पहला टेस्ट ड्रॉ हो गया था जहां पर भी भारतीय टीम एकदम जीत के करीब थी, लेकिन यहां पर बिल्कुल विपरीत यहां पर दिखा। और ऐसे भी कहा गया कि लेड्स के मैदान में बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान नहीं होता है जब मौसम बिल्कुल बादल रहते हैं, थोड़ी नमी रहते हैं, हवा चलती रहती है तो आसान नहीं होता क्योंकि गेंद पूरी तरह से लहराती है और हवा में बिल्कुल हिलती है गेंद और हवा में ही स्विंग करवा लेते हैं अक्सर गेंदबाज, जिससे कि बल्लेबाजी करना काफी कठिन हो जाता है। और बाहरी गेंद जो लग रही है कभी कभी लगती है कि अंदर की तरफ आ रही है, उस पर छेड़खानी कर बैठते हैं बल्लेबाज और विकेट दे बैठते हैं। तो भारतीय टीम 78 के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। यदि इसमें बात की जाए तो जेम्स एंडरसन ने बेहतरीन भूमिका निभाई, शुरुआत बहुत बढ़िया दिया, चोटी की 3 बल्लेबाज को कैच आउट करवाया बटलर के हाथों में और टीम को वहीं से बैकफुट में ढकेल डाला। वहीं रॉबिन्सन ने 2 विकेट लिए, अर्वंटन ने वहां पर 3 विकेट चटकाए। ये गेंदबाजी रही, मिला जुलाकर कहा जाए तो एक घातक, एक पैनापन और एक तरकस के तीर में जो धार था नुकीला, उसके बदौलत कहा जाए तो इंग्लैंड की टीम जो पिछले 2 टेस्ट मैचों में कहीं ना कहीं पस्त नजर आ रही थी अपनी ही धरती पर, अपने ही स्वदेश में, इन
भारतीय टीम के गेंदबाजों और बल्लेबाजों के सामने, वो इनके आज बिल्कुल अलग रंग, अलग उमंग और एक नई ऊर्जा के साथ देखने को मिला गेंदबाजी। इसके बाद मैं बात कर लूं कि भी इंग्लैंड की पारी की शुरुआत होती है तो बहुत ही ठोस और शानदार शुरुआत, और साथ ही साथ मौसम का मेहरबानी भी इनके ऊपर रहा। मौसम का बहुत बढ़िया साथ मिल गया, धूप बिल्कुल खिली हुई, और जब धूप बेहतरीन खिली रहती है तो इंग्लैंड में बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है, बहुत ही सुखद हो जाता है। और हुआ यही, हसीब हमीद और रॉरी यहाँ पर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। रॉरी बर्सन और हसीब हमीद की बीच बहुत ही शानदार पारी देखने को मिली, एक अच्छी तगड़ी हुई, और जो ठोस शुरुआत, जो एक नींव देनी चाहिए वो नींव दे दी है, और एक बहुत ही सुंदर शुरुआत देते हुए 42 ओवर का खेल हुआ। कहा जाए तो टी और लंच के बीच का जो सेशन था, दूसरे सेशन, उसमें मात्र 1 से 1.25 घंटा भारतीय टीम खेली, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए लगभग 3-3.5 घंटे का बल्लेबाजी यहाँ पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने किया। और उस 3.5 घंटे में कहा जाए तो पूरी तरह से पस्त नजर आई भारतीय गेंदबाज, संघर्ष करते नजर आई, एक विकेट के लिए, वो विकेट के लिए तरसते रह गए। लेकिन ये दोनों सलामी जोड़ी, ये दोनों जो ओपनर थे, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और पूरी तरह से जमकर और बिल्कुल गेंद की मैरिट के अनुसार उन्होंने बल्लेबाजी की और शॉट सिलेक्शन किया। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बहुत ही आराम से धीरे धीरे अपने पारी को सजाते संवारते हुए 42 ओवर में 120 रन बना दिए हैं अपने इंग्लैंड टीम के लिए, और बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। और वहीं देखा जाए तो हसीब हमीद ने बहुत ही शानदार पारी खेलते हुए 60 रन बना चुके हैं 11 चौके की मदद से, और वर्सन ने भी बेहतरीन यहाँ पर पीछे नहीं, उन्होंने अपना शतकीय पारी पूरा किया है, 52 रन बना लिए हैं कुल 5 चौके और 1 छक्के की मदद से। तो बहुत ही सुंदर शुरुआत, और कुल मिलाकर देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम के ऊपर अब तक 42 रनों की लीड ले ली है, बढ़त ले ली है। यदि कल के मैच की शुरुआत में यदि कहा जाए तो पहले सेशन के पहले घंटे में यदि भारतीय टीम कुछ नहीं कर पाती है, मौसम का साथ नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं जो लीड्स के मैदान में 1967 के बाद नहीं हारी है वो भारतीय टीम, कहीं ना हार का मुंह देखना पड़े। 19 वर्ष पहले जिस तरह का चमत्कारी जीत, एक रिकॉर्ड जीत दर्ज किया था पारी और 46 रनों से, उसे क्या बचाकर रख पाती है या नहीं रख पाती है, ये तो कल दूसरे दिन का पहले सेशन के खेल में पता ही चल जाएगा कि क्या होता है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी कहना मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, भारतीय टीम कम नहीं है, वापसी करती है और संघर्ष कर टीम पर धावा बोलती है। जो भी हो, वो आशा है, कोशिश है कि भारतीय टीम वापसी करे और इंग्लैंड के ऊपर हावी हो। बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिला, लेकिन भारतीय टीम के नज़रिए से तो अच्छा नहीं रहा, इंग्लैंड के नज़रिए से बहुत ही सुंदर रहा, और 42 रनों की बढ़त के साथ इस समय मजबूत स्थिति में है। आप लोगों को ये एनालिसिस लेकर आया था टेस्ट मैच का, जो कि तीसरे टेस्ट मैच का, इस समय पहले 3 का। आपको वीडियो कैसा लगा हो आप लाइक कमेंट कर बताएं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर ले, नोटिफिकेशन को दबा ले, जिससे कि आप तमाम खबरों से रेनकॉम स्पोर्ट्स के माध्यम से जल्द जल्द आप अपडेट हो। बहुत ही जल्द फिर एक नए न्यूज के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। पैरालंपिक की शुरुआत हो चुकी है, उसका भी मैं न्यूज लेकर आप सबों के बीच आऊँगा, और IPL और इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप का भी मैं आपको अपडेट करूंगा। थोड़ा यहाँ पर तैयारियां चल रही है, तो चलिए विदा लेता हूँ आप सभी से। सुखद और गुड, आप अच्छे होंगे। धन्यवाद।